नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। आज पहाड़ की महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर एक सिस्टम मॉडल के तहत निवर्तमान ग्राम प्रधान भूमिका एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि मुकेश चंद बौद्ध के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी महोदय फिंचाराम चौहान को 4 प्रमुख समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, इन बिंदुओं में प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, निजी विद्यालयों की मनमानी फीस और पंचायत भूमि विवाद से जुड़ी समस्याएं शामिल थी। वहीं अगर आपको विस्तार से बताएं तो पहली समस्या कुछ इस प्रकार है। मुकेश चंद बौद्ध का कहना है कि उखलकांडा ब्लॉक जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसी स्थिति में या तो शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति की जाए या फिर इन क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान किया जाए। दरअसल आरटीआई के तहत इस भत्ते का प्रावधान है, लेकिन नैनीताल जिले के इन दूरस्थ क्षेत्रों में अधिकांश बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि विभाग के माध्यम से एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाता है तो बच्चों को विद्यालय आने जाने के लिए उनके अभिभावक उचित संसाधनों की व्यवस्था कर सकते हैं। वहीं दूसरी समस्या स्वास्थ्य को लेकर है। बता दें, ज्ञापन में लिखा है कि भीड़ापानी क्षेत्र जो भूमका, नाई, चकदलार, बरमदार, कोटली, उड़ियारी, नरतोला, हरिनगर, सुंदरखाली, महतोली, मोहनगांव, सुंदरखाली, कवाली, जेसुड़ा, भौदरा, पटोली, घुजेटी आदि गांवों के केंद्र में स्थित है। वहां एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाए। यहां एक डॉक्टर, नर्स और अन्य आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति की जाए ताकि ग्रामीणों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। ज्ञापन में तीसरी समस्या कुछ इस प्रकार है कि दरअसल हल्द्वानी के निजी विद्यालय अभिभावकों से मनमाने ढंग से अधिकतम फीस वसूल रहे हैं। वार्षिक शुल्क और अन्य अतिरिक्त शुल्क के नाम पर अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। इस पर नियंत्रण रखने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए जिससे निजी विद्यालयों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके और अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक परेशानी से बचाया जा सके। मुकेश चंद बौद्ध ने सुझाव दिया कि कमेटी का गठन कर निजी विद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। आखिरी समस्या ज्ञापन में ये लिखी गई कि ग्राम सभा भूमिका और पंतोली के बीच पंचायत भूमि को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है। इस विवाद के कारण ग्रामीणों के बीच कई बार आपसी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि राजस्व विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम को भेजकर मौके का निरीक्षण किया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर विवाद का समाधान हो सके और ग्रामीणों के बीच शांति बनी रहे। साथ ही प्रशासन को शीघ्र हस्तक्षेप कर भूमि विवाद का निस्तारण करना चाहिए ताकि ग्रामीणों में आपसी सौहार्द बना रहे। हालांकि अपर जिलाधिकारी फिंचाराम चौहान ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही वो संबंधित विभाग को निर्देशित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी सरकार की नियमावली है उसके अंतर्गत ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। अस्पताल के विषय पर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु अस्पताल निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने अनियंत्रित फीस के लिए भी कमेटी बनाने का भी आश्वासन दिया। भूमि विवाद पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात कही। आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के हम जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करने आए थे। हालांकि जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात नहीं हो पाई, तो हम अपर जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात हमने की। जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे उसमें 4 हमारी महत्वपूर्ण समस्याएं थी, जिसमें एक तो सबसे पहला जो हमारी समस्याएं थी, आरटीआई के मानकों के अनुसार विद्यार्थियों को एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान करने हेतु अध्ययनरत बच्चों को के दूरी प्रमाण पत्र राजस्व विभाग से या संबंधित से लिया जाए ताकि जो है एस्कॉर्ट भत्ते का दिया जा सके। हाल ही में आपने देखा, हम लोग जब महतौली गए थे और क्वाली में गए थे तो हमने एक फेसबुक पोस्ट पे डाला था कि यहाँ के विद्यालय जो है बंद हो चुके हैं। ग्रामीण लोगों का कहना था कि विद्यालय बंद होने का जो मुख्य कारण है वहाँ पर शिक्षकों का अभाव था और शिक्षकों के अभाव के कारण अभिभावकों ने अपने बच्चे को दूसरे विद्यालय में पढ़ाने के लिए मजबूर हो गए। तो ये जो बिंदु है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में आप देखेंगे तो कम से कम 4-5 किलोमीटर से ज्यादा बच्चों को पैदल चलने के लिए वो बच्चे मजबूर हैं। 1 से लेकर 5 तक के बच्चे कितने बड़े होते हैं इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो नन्हे मुन्ने बच्चे क्वाली से लेकर के हमारे क्षेत्र में क्वाली पड़ता है, बिड़ापानी से नीचे महतौली गांव में। क्वाली से बिड़ापानी जब वो स्कूल में आते हैं या वहां से नरतोला के शिशु मंदिर में जब वो आते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों की मानसिक स्थिति क्या रहती होगी इससे अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि ये दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। जब हम एक दिन गए तो हमको एहसास हुआ कि वहाँ के बच्चों की कितनी बड़ी समस्याएं हैं। तो हमने कहा या तो सरकार जो है उन विद्यालयों को, शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जाए कि उन विद्यालयों को पुनः संचालित किया जाए, या यदि वो विद्यालय संचालित करने योग्य नहीं है या कहते हैं कि भाई यहाँ पर बच्चों की छात्र संख्या बहुत कम है, तो उन बच्चों के लिए एस्कॉर्ट भत्ते का प्रावधान है। एस्कॉर्ट भत्ते में क्या होता है कि 1 से 3 किलोमीटर दूरी 1 से 5 में पढ़ने वाले बच्चे अगर
1 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तय करते हैं विद्यालय जाने के लिए, तो उन्हें स्कॉट भत्ता मिलता है, यानी कि एक वजीफा स्कॉलरशिप उनको मिलता है। और दूसरा 6 से लेकर 8 तक के जब बच्चे 3 या उससे अधिक जाते हैं, किलोमीटर की दूरी तय करते हैं विद्यालय जाने के लिए, तो उनके लिए भी स्कॉट भत्ते का प्रावधान है। ये मैंने सूचना अधिकार अधिनियम से ये जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मांगा हुआ है। तो हमने माननीय एडीएम साहब से बात की कि भाई इन विद्यार्थियों को स्कॉट भत्ता दिया जाए, इनके अभिभावक, ताकि जो है इनके आने जाने के लिए गाड़ियों की उचित व्यवस्था करा सकें। ठीक इसी प्रकार का महतौली का मैंने आपको उदाहरण दिया। महतौली की पूरी बाकली पूरी खाली हो चुकी है, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होगी तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, पलायन करने के लिए। तो ऐसा ही उदाहरण महतौली का भी है। महतौली से बच्चे भिड़ापानी राजकीय इंटर कॉलेज भिड़ापानी में स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी भी मनोस्थिति क्या रहती होगी, इतना उनको पैदल चलना पड़ता है। तो हमने उप जिला अधिकारी से मांग की है कि इन बच्चों के लिए स्कॉट भत्ते का जो प्रावधान है उसको धरातल स्तर पर जो है लाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया जाए कि पूरे ओखलकांडा, पूरे धारी ब्लॉक में जितने भी विद्यालय जो बंद हुए हैं उनको या तो पुनः संचालित किया जाए, या उनकी वजह से अगर बच्चे दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, अन्य विद्यालयों में जाते हैं, तो उनको स्कॉट भत्ता दिया जाए। तो उम्मीद है निश्चित तौर पर एडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी महोदय या मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय को आदेश करेंगे। दूसरा हमारा जो मुद्दा था, ये निजी विद्यालयों में मनमानी फीस वसूलने का था। अब सरकारी विद्यालय तो हो गए बंद, अधिकतर विद्यालय बंद हो रहे हैं। हाल ही में 3500 विद्यालय सरकार ने बंद कर दिए, ये सारे आप लोगों के सामने है, पूरे अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और जो निजी विद्यालय है वहां पर मनमानी फीस वसूली जा रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, वार्षिक शुल्क के नाम पर, तमाम गतिविधियों के नाम पर जो है एडमिशन के टाइम पर बच्चों से बहुत ज्यादा फीस वसूली जाती है। तो इसमें भी मैंने एडीएम साहब से कहा कि इसकी गाइडलाइन बनाई जाए, जिससे कि ये जो मनमानी फीस वसूल रहे हैं सर प्राइवेट विद्यालय, इन पर थोड़ा सा नियंत्रण किया जा सके। तीसरा बिंदु हमारा था ये हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है भिड़ापानी, मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा गंभीरता से देखें। ये हमारे क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदु है। भिड़ापानी जो कि ओखलकांडा का सबसे दूरस्थ एक क्षेत्र है, जहां पर मतलब एक सेंटर क्षेत्र है। इसमें आपका अगर भिड़ापानी, महतौली, सुंदरखाली, मोहना गांव, थली, खुजेटी, नरतुला, हरिनगर, बलना, पतलिया, नाई, मटियाल, भूमका, चगदलाड़, बरमदार, उडियारी, कोटली, लिंगड़ानी, जिसुड़ा, भोंदरा, पंतौली, रतलाकोट आदि के गांवों का एक सेंटर है। हमने कहा कि कम से कम यहाँ पर 10 बेड का अस्पताल खोला जाए, क्योंकि इस अस्पताल के लिए आज से पहले लगभग 10-15 वर्ष पूर्व जो है यहाँ के स्थानीय लोग भूमि आवंटित करा चुके हैं, अपनी भूमि को दान दे चुके हैं अस्पताल के नाम पर। तो कम से कम एक अस्पताल अगर यहाँ पर खुलता है तो लोगों को आने जाने की जो समस्याएं होती है, क्योंकि 60 किलोमीटर या तो ओखलकांडा जाता है व्यक्ति या फिर पदमपुरी जाता है, तो ये क्षेत्र में अगर एक अस्पताल खुल जाता है भिड़ापानी में, तो इन तमाम गांवों की जो समस्याएं, इन तमाम गांव के जो लोगों को आए दिन जो अस्पताल से संबंधित कोई समस्या आती है, तो यहाँ पर जाकर के वो अपना इलाज करा सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी खुल जाए तो उससे भी बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। हमने एडीएम साहब से ये भी कहा कि हमारा एक विद्यालय है ओखलकांडा में, अस्पताल है ओखलकांडा में, और दूसरा अस्पताल हमारा पदमपुरी में है। तो दोनों अस्पतालों की स्थिति ऐसी है कि दोनों रेफर सेंटर हैं, वहां पर उचित व्यवस्था कराई जाए। ये भी हमने एडीएम साहब से बोला है कि संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाए। तो ये महत्वपूर्ण मांगे हमारी थी। और दूसरा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हमारे गांव का ही था, ग्राम सभा भूमका और ग्राम सभा पंतौली। जो ग्राम सभा भूमका और ग्राम सभा पंतौली की पंचायत की भूमि है, इसमें बहुत वर्षों से मतलब आपस में विवाद चला हुआ है भूमका और पंतौली वालों का। इससे आपसी संबंध इनके खराब हो रहे। तो मैंने अपर जिलाधिकारी महोदय से ये कहा कि यहाँ पर अगर आप संबंधित टीम और राजस्व विभाग और वन विभाग को भेज करके इनका जो सीमा का विवाद चल रहा है इसका निस्तारण किया जाए, तो इनकी जो आपसी वो भाईचारा है वो बना रहेगा, और जो विवाद बार बार होता है वो विवाद से रोका जा सकता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में शांति होने के लिए, सुख शांति रहे सबके परिवारों में, और सारे गांव के लोग मिलजुल के रहें, उसके लिए आपसी सुलह होगा वो माननीय प्रशासन के मध्यस्थता ही हो सकता है। तो हमने ये अनुरोध किया कि इसके बारे में समाधान किया जाए। तो एडीएम साहब ने आश्वासन दे रखा है, और रिटर्न में जो है उनको एसडीएम साहब को निर्देशित कर दिया कि सीमा विवाद का निस्तारण कर दिया जाए। तो ये हमारे सारे बिंदु थे, और इन बिंदुओं को लेकर के आज हम एडीएम साहब से मुलाकात हम लोगों ने की। ये सारी हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं। तो आज हम यहाँ नैनीताल में जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। किन्हीं कारणवश जिलाधिकारी महोदय से मिल नहीं पाए, तो अपर जिलाधिकारी महोदय से हमने अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याएं
जो गंभीर समस्या है, मुझे लग रहा है हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे पहाड़ वासियों को इन समस्याओं के प्रति थोड़ा गंभीर होना चाहिए। जो समस्या हमारी मेन चीज़ है वह है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के मामले में अगर हम देखें तो हमारी ग्राम सभा महतौली जहाँ और क्वाली जहाँ के जो स्कूल हैं वो वर्तमान समय में शिक्षकों की कमी के कारण बंद हो चुके हैं, यह प्रशासन का कहना है। और हमारे ग्राम सभा के बच्चों को बहुत लगभग नहीं भी होगा, आपका 4-5 किलोमीटर दूर नरतोला शिशु मंदिर है एकमात्र स्कूल जो अभी जहाँ बच्चे जा रहे हैं। तो शिक्षा की बड़ी परेशानी है, बच्चों को इतनी दूर जाना पड़ रहा है। छोटे-छोटे बच्चे जो आपके 1-2 में पढ़ने वाले हैं, वो 4-5 किलो का बैग लेके 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, इतने दूर जाना पड़ रहा है। ये हमें सोचना चाहिए, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं जिनको आने वाला भविष्य है हमारे पहाड़ का, हमारे देश का। उनके प्रति हमें ये सोचना ज़रूर चाहिए कि यह ऐसा क्यों? इन गंभीर समस्याओं पे हमको ये पलायन का भी कारण है, इससे हम पलायन भी रोक सकते हैं। इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। और दूसरा मुद्दा है हमारा स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का मुद्दा हमने रखा कि भेड़ा पानी हमारा एक सेंटर है गाँव, जिससे लगभग नहीं भी तकरीबन हमारे 10-15 गाँव जुड़े हुए हैं, जो कि महतौली, सुंदरखाली, मोहना गाँव, थली, कुजेठी, इसके नियर बाय बहुत सारे गाँव हैं। भेड़ा पानी में हम चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य के रूप में कम से कम 10 बेडों का एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खुले, जिससे कि हमारे आसपास के जो इतने गाँव हैं, इन गाँवों को सुविधा मिले। अभी के वर्तमान समय में हमें पदमपुरी और आपका उखलकांडा, जो कि हमारे ग्राम सभा से नहीं भी होगा, तकरीबन 60 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ता है। और पदमपुर भी हमारे एक रेफर सेंटर के रूप में है मात्र, जहाँ से अगर हम छोटी भी हमें कुछ समस्या होती है, हमें सीधे हल्द्वानी रेफर कर दिया जाता है। पहाड़ के लोगों के लिए यह बहुत गंभीर समस्या है। इसलिए हमने अपर जिलाधिकारी महोदय से यह मांग रखी कि 10 बेडों का अस्पताल जो है भेड़ापानी में खुलना चाहिए। और इसमें अपर जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन भी दिया है कि इसमें शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और यह सामाजिक मुद्दा रखा जाएगा शासन के सामने। इसके अलावा एक हमारा और मुद्दा था अन्य, जो कि बच्चों के लिए एस्कॉर्ट भत्ता जो होता है कि हाँ, बच्चे जो इतनी दूर जाते हैं, जो हमारे स्कूल वगैरह बंद हो चुके हैं, जिसमें कि उनको एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाए। आरटीए के नियमों में एस्कॉर्ट भत्ते का है प्रावधान है, वो प्रावधान जो है लागू किया जाए। यह हमने आज यह भी उपजिलाधिकारी महोदय से कहा कि इस प्रावधान को भी आप लागू करिए। और क्षेत्र की ये हमारी 3-4 समस्याएं लेके हम आज श्रीमान मुकेश चंद्र बौद्ध जी के साथ उपजिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं और हमें पूर्ण रूप से आश्वासन भी मिला है कि इसमें कार्य होगा। और हम सभी लोगों का यह कर्तव्य बनता है ना ही कि हम इस चीज़ पे सोचें, विचार करें और मुकेश जी का सपोर्ट करें।